दोस्तों, एक जॉब में पुनः आपका स्वागत है। और आज एक ऐसे टॉपिक पे चर्चा करने आए हैं जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो टॉपिक है ग्राम विकास अधिकारी का जो रिवाइज पेपर होने वाला है, जो कि कैंसिल हो गई थी। पूरा पेपर रिजल्ट आने के बाद पूरी प्रक्रिया जो है कैंसिल हो गई थी। तो उस पर चर्चा करने से पहले मैं आप लोगों से 2-3 बातें और करूँगा कि अगर आपने पैर डाल ही दिए हैं तो फिर कीचड़ में सनने से मत डरिए, क्योंकि जब आपने पेपर एग्ज़ाम दे दिया है, आपको सफलता पानी है, आपको कुछ करना है, तो आप मेहनत से मत डरिए। तो पहला काम तो यही करना है आपको कि मेहनत मत डरिए। और दूसरा चीज़, टालना छोड़ दीजिए कि आज लाइट नहीं आई है, आज गर्मी ज़्यादा हो रही है, आज बारिश हो गई है, आज नींद ज़्यादा आ रही है, कल से स्टार्ट करेंगे, ये छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं। जब तक आप अपने आप से ये कहेंगे तब तक ऐसे बहाने आपको मिलते रहेंगे। 27-28 दिन बचे हुए हैं। वो स्ट्रेटजी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि आप लोगों को इसमें क्या नहीं करना है, क्या करना है एज ए एस्पिरेंट। ठीक है, मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है जो मैं आप लोगों के लिए कुछ कंटेंट बना पाऊँ। मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन जॉब ऐसी हेक्टिक है कि उसकी वजह से जो है टाइम नहीं मिल पाता है। तो आज ऐसे बैठे बैठे आया कि बर आपको थोड़ा बताते हैं। मैंने कुछ कंटेंट देखा है। तो 26-27 को पेपर है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों की तैयारी अच्छी होगी और सभी का परिणाम अच्छा आएगा। पहले से ही बेस्ट ऑफ लक सबको। तो आप लोग कोशिश करना कि ये 7-8 मिनट का वीडियो बनेगा, इसको देख लेना। थोड़ी बोरियत लगेगी, हो सकता है मेरी आवाज़ बोरियत हो या मैं ही बोरियत लगूँ, तो लगने देना। आप लोगों के लिए फ़ायदे होने चाहिए। नीम जो है कड़वी होती है, बस सबके लिए फ़ायदेमंद होती है। तो बस वही समझ लीजिएगा इस डोज को आप। तो सबसे पहले आपको जो आप पढ़ रहे हो उसको पढ़िए। आप नया मत पढ़िए इतने टाइम कुछ भी। 3 सब्जेक्ट आने हैं, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। तीनों के 50-50 क्वेश्चन और 2 घंटे टाइम आपके पास होगा। और 100-100 नंबर के हैं आपके पास। माइनस मार्किंग 1/2 होगी। पिछली बार 212 कट ऑफ गई थी। पहली चीज़ तो आप एक अनुमान लगा लीजिए कि मान लीजिए मुझे हिंदी में कितने लाने हैं, 45। ठीक है, उसके बाद जीएस मुझे सही करने हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सही कर लोगे तो आप 30 कर पाओगे, जब बहुत सही होगी तब हो गए 75। और उसके बाद आप चले जाइए रीजनिंग पे। रीजनिंग पे कोशिश करिए आप 40 से 45 क्वेश्चन वहाँ भी सही करने के लिए। तो आपके हो जाएंगे लगभग, तो इधर 45, 75 और उधर अगर आप 40 ले आए 115 हो जाएंगे, 230 नंबर। तो आपको कोई बाहर नहीं निकाल सकता है। फिर उसके बाद ये मैं जनरल कैटेगरी की बात बता रहा हूँ, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर लेना, ओबीसी एससी वालों सब लोग। तो इसके लिए आपको करना क्या है, अभी 27 दिनों में 28 दिनों में आप केवल लूसेंट रिवाइज करिए। हिंदी आप आदित्य पब्लिकेशन छोड़ के उसके बाद आपके पास लूसेंट हो या फिर आपके पास हरदो बहारी हो या फिर जो भी हो आपके पास, एस कुमार की एक आती है, अगर वो हो घटना चक्र की, तो आप उसको मल्टीपल बार रिवाइज कर लीजिए। उसी सोर्स को ज़्यादा मत पढ़िए, ज़्यादा वीडियोज़ मत देखिए इधर उधर। बहुत सारे वीडियोज़ आएंगे आपको यूट्यूब पे, बस यही तो है। इसीलिए यूट्यूब पे कभी कभी आने का मन नहीं करता है कि इतना कंटेंट आ गया है कि अब क्या बच्चे पढ़ें कि क्या ना पढ़ें। इसी में हर जो कोई स्टूडेंट, जो कोई टीचर पढ़ाता है, सब अच्छे लगते हैं सभी से। तो जाहिर सी बात है, सबसे पढ़ के तो नहीं पास होगे, आपको एक से पढ़ना पड़ेगा, वो भी मल्टीपल टाइम पढ़ना पड़ेगा। तो यही करना आपको। एक तो यूथ पब्लिकेशन ने 3 आपके जो है सेट निकाले, तीनों सब्जेक्ट के यूपीडब्ल्यूएससी के जितने भी पेपर हुए हैं अभी तक, उसके जो है एमसीक्यूज निकाले प्रीवियस ईयर। वो ले लेना है आपको तीनों, और तीनों लगा डालना है, थ्रोली लगा लेना। उसकी व्याख्या भी दी है, व्याख्या उसी में सॉल्व करना जिसमें आपको कठिनाई आ रही हो प्रश्न को हल करने में, नहीं तो आप उसको पूरे सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक तो अगर आपने ये कर लिया तो आपको कॉन्फिडेंस पूरा होगा। और इसको भी इस टाइप से करना, कैटेगराइज कर लेना कि हिंदी को मैंने 3 से 4 दिन में ख़त्म करनी है, ऐसे ही जीएस को मैंने 3 से 4 दिन में ख़त्म करनी है, और ऐसे ही रीजनिंग। फिर उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट दे रहे होंगे, ये तो एक बात हो गई। आप प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, वो भी ऑफलाइन मोड में लगाना है आपको, ऑनलाइन मोड में नहीं, क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन से बहुत डिफरेंस होता है। तो आप जाहिर सी बात है किसी भी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर रहे हो, किसी भी कोचिंग की या किसी भी प्रैक्टिस सेट को फॉलो कर रहे हो, तो या तो आप किसी ऑनलाइन को अगर फॉलो कर रहे हो तो पीडीएफ निकलवा के पेपर एकदम विद इन टाइम सॉल्व करिए। उसके बाद उसमें देखिए मुझे कौन से टॉपिक से, मान लीजिए जीएस में आपको कोई नदियों से क्वेश्चन गलत हो गया, तो आप नदियाँ उठाइए और उसको सॉल्व कर डालिए। ऐसे ही हिंदी में मान लीजिए आपका अलंकार गलत हुआ, तो अलंकार उठाइए और
उसको रिवाइज कर डालिए। ऐसे ही रीजनिंग में आपका मान लीजिए घन गलत हो गया या त्रिभुज गिनने में गलत हो गया, उसको उठाइए रिवाइज कर डालिए। ऐसे ऐसे आप सॉल्व करिए। कम से कम 20-27 दिन है भी आप कम से कम 20 से 25 प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए। और हिंदी को आप और लूसेंट जो हमने बताई, लूसेंट जो जीएस की आती है वो, और हिंदी आप इसको जो है हिंदी हर दो बारी या लूसेंट जो भी हो आप उसको कस के पढ़ डालिए एकदम से। मेहनत करिए खूब, आराम से 10 से 12 घंटे आप कर लेंगे तो बहुत हो जाएगा। इसके बाद बचता है करंट अफेयर जो जीएस में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इस बार भी। तो उसमें आपको क्या करना है, एडुटेरिया की एक बुक आती है, वो 1 अप्रैल तक अपडेटेड है, 15 अप्रैल 2023 तक, उसको ले लीजिएगा। और मई 31 तक आपको पढ़ना है करंट, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मई 31 तक जो है आप क्या करना, जो मई का बचेगा वो आप अलग से पढ़ लेना। तो ये इतना आप कर लोगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और कोशिश रहेगा कि और ज़्यादा मैं कुछ बता सकूँ तो मैं अगले वीडियो में इसके लिए बताता हूँ। जय हिंद।